हेलो स्टूडेंट्स, हम लॉज ऑफ मोशन का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम जेई एडवांस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के ऊपर के। मैंने एक 8 क्वेश्चन लिए हैं। आपको एक ओवरऑल अच्छे से अंदाजा आ जाना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लॉक इज मूविंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप द इंक्लाइन प्लेन is 3 times the force required to just prevent it from sliding down. If we define n equal to 10 mu, n क्या है? जो मेरे को ब्लॉक को जस्ट अपवर्ड्स मूव करने का फोर्स है, मान लो वो F1 है, इसको मैं F1 नाम देता हूं और प्रिवेंट इट वाले को मैं F2 नाम देता हूं। तो हमको क्या बोला है? F1 इक्वल टू 3 टाइम्स F2, 3 टाइम्स F2, और मुझे म्यू ढूंढना है। n इक्वल टू 10 म्यू और म्यू ढूंढना है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैपिटल एन आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन है, 45 डिग्री का इंक्लाइन है। ठीक है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक है। राइट, अभी एक एक करके लेंगे। पहले जस्ट मूव, जस्ट पुश इट अप वाला फोर्स लेंगे, जस्ट पुश इट अप वाला। F1 फोर्स लगाया था मैंने। राइट, इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे, इसका इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो चलो, अगर जस्ट पुश इट अप है तो ऑब्वियसली मैंने फोर्स जो एक्सटर्नल F1 की बात कर रहा हूं मैं, ये अपवर्ड ही लगाया होगा F1 को, ऐसा अलोंग द इंक्लाइन। ठीक है, अभी मेरी टेंडेंसी टू मूव कहाँ हो रही है? अगर उसको पुश इट अपवर्ड से जस्ट ऊपर जाने वाला है, लेकिन कोई तो रोक रहा है। राइट, तो फ्रिक्शन किस तरफ आएगा? अगर जस्ट अपवर्ड जाने वाला है तो इस तरफ। राइट, और mg sin 45 तो आना ही आना है इस तरफ। इधर क्या आएगा? mg का दूसरा कंपोनेंट mg cos 45, और इस तरफ क्या आएगा? इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी। मैंने mg नहीं निकाला, उसके दोनों कंपोनेंट प्लस फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अभी जस्ट नहीं, हाँ, जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग वाला केस लेते हैं। जस्ट प्रिवेंट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। अभी वो डाउन नहीं जाने दे रहे हैं उसको, है ना। तो हमारी अभी की सिचुएशन क्या है? अभी हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी है, वो नीचे आने वाला है लेकिन उसको नीचे आने नहीं दे रहा है। तो मेरा F2 किस तरफ लगाना पड़ेगा? इस तरफ ही लगाना पड़ेगा। राइट, ये जो फोर्स F2 लगाते हैं उसको स्लाइड नहीं करने के लिए वो इस तरफ ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, mg sin 45 इस तरफ ही आएगा। फ्रिक्शन किस तरफ आएगा? इंटेंडेड मोशन किधर है? अगर प्रिवेंट नहीं किया होता तो किधर गया होता? वो नीचे गया होता। तो आपका फ्रिक्शन इस बार अपवर्ड लगेगा, और सिमिलरली सेम रीजन जो मैंने इधर बोला था, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। राइट, यानी मेरा इस बार जो आएगा F2 जो है वो आएगा। राइट, और अभी तक एक्सेलरेशन हुआ नहीं है। राइट, और हमने प्रिवेंट कर दिया, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइन 0 है। अपवर्ड फोर्स इक्वल टू लोअर फोर्स, तो FL प्लस F2 should be equal to mg sin 45. राइट, तो F2 should be equal to mg sin 45 माइनस FL। ठीक है, तो हमको बोला क्या है? F1 इक्वल टू 3F2, F1 इक्वल टू 3F2। अभी इसके बाद सब मैथ्स है, इसको इसमें रख के सॉल्व करना है। F1 है mg sin 45 प्लस FL, mg sin 45 plus limiting value of friction is equal to 3 times mg sin 45 minus FL, mg sin 45 minus limiting value of friction। ठीक है, ठीक है, तो mg अपॉन रूट 2 45 FL। अब लिख देता हूं मैं म्यू ये क्या आएगा? म्यू n, म्यू n यानी म्यू mg cos 45, म्यू mg cos 45 यही आएगा, इज इक्वल टू 3 mg अपॉन रूट 2 माइनस 3 म्यू mg अपॉन रूट 2। ये सिचुएशन आ गई है। चलो अभी देखते हैं। अभी एक तरफ म्यू निकालना पड़ेगा मेरे को। म्यू अपना फाइनल जो ऑब्जेक्टिव है वो म्यू ढूंढना है, तो उसको एक तरफ ला लेता हूँ। तो म्यू mg बाय रूट 2
और ये प्लस हो जाएगा 3 म्यू एम जी बाय रूट टू, 4 म्यू एम जी बाय रूट टू, 4 म्यू एम जी बाय रूट टू, और इसको इधर लेके जाता हूं तो 3 एम जी अपॉन रूट टू माइनस 1 एम जी अपॉन, सो 2 एम जी अपॉन रूट टू, ऐसे आ जाएगा। एम जी गया, एम जी गया, रूट टू गया, रूट टू गया, 4 म्यू इज इक्वल टू 2, तो म्यू क्या आ जाएगा मेरा, हाफ, यानी 0.5, राइट। हमको क्या बोला है, n इक्वल टू 10 म्यू, तो n का वैल्यू बताओ। तो n इक्वल टू 10 म्यू यानी 10 इंटू 0.5, यानी आपका n जो है वो 5 है। ये हो गया अपना आंसर 5। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, समझना है, और ये दो क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। देखो क्या बोलता है, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ रफ ट्रैक। ठीक है, the track is circular arc of radius 40 meter, the block slides along the track without toppling and frictional force acts on it in the direction opposite to instantaneous velocity, normal. The work done in overcoming the friction up to point q is 150 joule। ठीक है, हमको पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन दैट एक्ट्स ऑन द ब्लॉक एट पॉइंट क्यू कितना है, ये वाले पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन क्या रहेगी। ब्लॉक इधर पहुंच चुका है, इधर नॉर्मल रिएक्शन कितनी रहेगी। दूसरा पूछा है जब वो क्यू पहुंच गया तो उस ब्लॉक की स्पीड कितनी थी। नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट होगी, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट अलोंग द रेडियस, है कि नहीं। और क्या फोर्स होगा, mg होगा एक नीचे, फ्रिक्शन होगा, एक टेंजेंट निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस, ऐसी टेंजेंट आएगी, और फ्रिक्शन फोर्स आपका अलोंग द टेंजेंट आएगा, ये फ्रिक्शन फोर्स आएगा आपका, और ये आएगा आपका mg का एक कंपोनेंट, और इस तरफ आएगा mg का दूसरा कंपोनेंट। क्या होगा वो कंपोनेंट, ये 30 है, अगर ये ऐसा निकालूं तो ये भी 30 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स 90 माइनस 30 60, या फिर साइन 30, तो ये mg साइन 30 आएगा। अगर ये mg साइन है तो ये mg कॉस 30 होगा, ऐसे कुछ होगा। और कुछ है नहीं, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता क्या कि n, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, टोटल नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, यानी n माइनस एम जी साइन 30, ये टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग द रेडियस है। इसको मैं बोल सकता हूं ये वाले फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस किया। आप इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी निकाल सकते हो mv² बाय r, और फिर इक्वेशन लगाओ तो यही आएगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, टोटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर अलोंग द रेडियस, और इसी को आप ऐसा बोल सकते हो समथिंग दैट बैलेंसेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। अब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा इधर mv² बाय r, राइट, तो वैसा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो n माइनस एम जी साइन 30 इज इक्वल टू mv² बाय r, तो n क्या होगा, mv² बाय r प्लस mg साइन 30। ठीक है, तो मुझे m पता है, g पता है, 30 पता है, n v² नहीं पता, v नहीं पता। ठीक है, तो मुझे v² नहीं पता, v नहीं पता, लेकिन उसके लिए मुझे ये पता है कि वर्क डन इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन जो है वो 150 जूल है, राइट। तो यहां से यहां आया है, यहां पे रेस्ट है, v0 है, ke 0 है यहां पे, राइट। अब ये नीचे आया, इसकी स्पीड बढ़ी, क्यों बढ़ी, राइट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखो तो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, उसके बदले में काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, राइट। तो हाफ mv² इज इक्वल टू mg डेल्टा h, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन भी है तो माइनस करना पड़ेगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, है कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए थी, उतनी नहीं बढ़ी क्योंकि फ्रिक्शन में थोड़ा एनर्जी वेस्ट हो गया, ऐसे आएगा, यानी मेरा हाफ mv² इज इक्वल टू mg डेल्टा h माइनस 150 हो गया। अब ये डेल्टा h यानी कौन सी हाइट है, ये वाला डिस्टेंस है डेल्टा h, ये हाइट है, राइट, ये हाइट होगी ना अपने, इतना ये डेल्टा h हो गया अपना, कितना आएगा ये लगा दो, साइन 30 इज इक्वल, ये रेडियस है r, सो साइन 30 इज इक्वल टू डेल्टा h बाय r।
साइन 30 इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय आर। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू आर साइन 30 यानी आर इंटू हाफ आर बाई 2। तो आपका आर बाई 2 है, राइट। सो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर बाई 2 माइनस 150। एक काम करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पे एम वी स्क्वायर चाहिए। तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर माइनस 300। तो एम वी स्क्वायर कितना हो गया, एम जी एम 1 के जी है, जी 10 लेने को बोला है, तो 10 इंटू आर 40 है, तो ये 400 हो गया, 300 हो गया। मेरा एम वी स्क्वायर जो है वो 100 है। तो एन क्या आएगा मेरा 100 अपॉन 40 रेडियस है प्लस एम जी इंटू साइन 30 यानी हाफ एम जी बाई 2 जी बाई 2 m1 है क्योंकि, तो 10 बाई 2 5, तो 2.5 प्लस 5, तो मेरी नॉर्मल रिएक्शन 7.5 न्यूटन आनी चाहिए। ऑप्शन ए आना चाहिए, ठीक है। स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस द पॉइंट क्यू, राइट। एम वी स्क्वायर मिला मेरे को, राइट। जब वो उसकी काइनेटिक एनर्जी मिली, एम वी स्क्वायर मिला, तो उससे काम आ जाएगा आपका। उसका एम वी स्क्वायर कितना है 100, मास कितना है 1, तो वी स्क्वायर कितना है, तो वी कितना है 10, तो 10 बी, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। 1 और मोर आंसर्स करेक्ट, एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 0.1 kg लाइज on a fixed inclined plane PQ which makes angle theta with the horizontal. A horizontal force of 1 Newton acts on the block through center of mass as shown in the figure. The block remains stationary if theta equal to 45 या फिर theta greater than 45, लेकिन frictional force जो है वो P के तरफ एक्ट हो रहा है। दूसरे इसमें थीटा ग्रेटर देन 45, फ्रिक्शनल फोर्स Q के तरफ एक्ट हो रहा है, और तीसरे इसमें लेस देन 45 और Q के तरफ एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, ये स्टेशनरी है, इसका मतलब अलोंग द इंक्लाइन कोई मोशन नहीं होनी चाहिए, राइट, एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम निकालता हूँ और फिर स्टेशनरी है तो नेट फोर्स 0 है क्या नहीं चेक करेंगे इस ऑप्शन में, ठीक है। तो ये एम जी साइन थीटा आएगा, राइट। अब अलोंग द इंक्लाइन लगाएंगे, बट फॉर सेक ऑफ कंप्लीटनेस ये कंपोनेंट भी लिख ही देते हैं। ये वाला, ये जो 1 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स है, इसका एक कंपोनेंट इधर भी आएगा ऐसे और एक कंपोनेंट इधर भी आएगा ऐसे। ये अगर थीटा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल थीटा है, यानी ये क्या हो गया मेरा 1 cos थीटा और ये हो गया 1 sin थीटा, ठीक है। अभी एक एक ऑप्शन देखते हैं और चेक करते हैं नेट फोर्स कितना आ रहा है। नेट फोर्स 0 होना चाहिए ऑन द ब्लॉक इफ द ब्लॉक हैज टू बी स्टेशनरी। तो ए ऑप्शन देखते हैं पहले, थीटा 45 जब होता है तब क्या होता है। ए ऑप्शन में कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, राइट। तो नेट फोर्स क्या आएगा, नीचे की तरफ पॉजिटिव लेता हूं डाउन द इंक्लाइन, मतलब एम जी साइन थीटा माइनस 1 cos थीटा, ये हो गया आपका नेट फोर्स, राइट। एम जी कितना है, m1 है, g 10 है, तो मेरा mg इस क्वेश्चन में 1 आने वाला है, ठीक है। तो 1 sin थीटा साइन 45 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन दिस, ये तो 0 आ गया। मेरा नेट फोर्स पहले केस में 0 है, विदाउट फ्रिक्शन ही नेट फोर्स 0 है, तो वैसे भी कोई मोशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये स्टेशनरी रहेगा, यानी मेरा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी देखते हैं, थीटा जो है वो ग्रेटर देन 45 है और फ्रिक्शन जो है वो टूवर्ड्स पी एक्ट कर रहा है, यानी फ्रिक्शन जो है ये इधर एक्ट कर रहा है, थीटा ग्रेटर देन 45 है। अब नेट फोर्स क्या होगा, नीचे वाले पॉजिटिव एम जी साइन थीटा, राइट, प्लस फ्रिक्शन फोर्स माइनस 1 cos थीटा, ये हो गया मेरा एफ नेट। क्या ये एफ नेट 0 होगा, देखो एफ हमने मैग्नीट्यूड लिया है पॉजिटिव, इस तरफ है डायरेक्शन, राइट, तो एफ पॉजिटिव है। एम जी साइन थीटा कितना आएगा, राइट, एम जी कॉस 45 1 अपॉन रूट 2 होगा, लेकिन थीटा जो है ग्रेटर देन 45 है, और साइन जो होता है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, जितना बड़ा साइन उतना, जितना बड़ा थीटा उतना बड़ा साइन थीटा का वैल्यू, मतलब एम जी साइन थीटा जो है वो 1 अपॉन रूट 2 से बड़ा है, 1 cos थीटा 1 अपॉन रूट 2 से छोटा है,
कॉस थीटा इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है कॉस थीटा कम होता है और साइन थीटा बढ़ता है, मतलब ये mg साइन थीटा माइनस mg कॉस थीटा डेफिनेटली मोर देन 0 है, राइट। एक तो ये भी कम है और ये भी बढ़ा पिछले वाले केस के कंपैरिजन में, और f तो है ही है, तो f नेट जो है वो डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 है, और टूवर्ड्स नीचे वाला f नेट ज्यादा है, तो नीचे मोशन ऐसा होगा, नीचे ऐसा मोशन होगा, एक्सेलरेशन उसको 0 नहीं आएगा, नीचे की तरफ मोशन होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये तो स्टेशनरी नहीं है, गलत है। ऑप्शन सी देखते हैं, सेम थीटा ग्रेटर देन 45, लेकिन इस बार जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्यू के तरफ एक्ट हो रहा है, तो ये आपका एफ जो है ना इस तरफ, ये वाले ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में इस तरफ है, इस तरफ है, राइट। तो फिर इस बार क्या होगा, mg साइन थीटा -1 कॉस थीटा माइनस एफ, ये होगा आपका नेट फोर्स, ठीक है। ठीक है, थीटा ग्रेटर देन 45 है, तो ये जो चीज है ये हमने अभी जैसा डिस्कस किया, साइन थीटा इंक्रीजिंग है तो 1/√2 से ज्यादा रहेगा और ये 1/√2 से कम रहेगा, नेट टू नेट ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी अच्छी खासी, राइट। लेकिन फ्रिक्शन एडजस्टेबल रहेगा, राइट, जितना ये पॉजिटिव है उतना फ्रिक्शन मैनेज कर लेगा, उतना फ्रिक्शन अपने आप को करेगा, और इस बार फ्रिक्शन अपोजिट में है, राइट। सो ये जो mg साइन थीटा अपॉन -1 कॉस थीटा है ये नीचे के तरफ है, और ये f हमारा ऊपर के तरफ है, राइट। ये कर लेंगे, राइट, ये कर लेंगे एक दूसरे को बैलेंस, हम अज्यूम कर सकते हैं कि फ्रिक्शन इज इनफ टू बैलेंस दिस, तो स्टेशनरी रहेगा, राइट। थीटा लेस देन 45 है, इस बार फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो क्यू के तरफ एक्ट कर रहा है, तो ऑप्शन डी में कैसे आएगा, ऑप्शन डी में आपका mg साइन थीटा नीचे के तरफ, राइट, और फ्रिक्शन अभी भी क्यू के तरफ ही है, एंड ऐसी सेम वाली सिचुएशन, लेकिन थीटा का वैल्यू ये है आपका एफ नेट, लेकिन इस बार जो थीटा है वो लेस देन 45 है, यानी कॉस थीटा इज ग्रेटर देन साइन थीटा, राइट। जैसे थीटा कम वैसे कॉस थीटा बड़ा, और जैसे थीटा कम साइन थीटा छोटा, तो ये जो है, राइट, ये लेस देन 1 है, राइट, लेस देन 1 है, यानी 1 कॉस थीटा बड़ा है, तो इन दोनों की वजह से जो नेट टू नेट फोर्स है वो ऊपर की तरफ रहेगा, राइट। 1 कॉस थीटा बड़ा है, mg साइन थीटा छोटा है, तो इन दोनों का नेट टू नेट ऊपर है, और मेरा फ्रिक्शन भी क्यू के तरफ एक्ट हो रहा है, तो नहीं, नेट 0 नहीं आएगा, नेट ऊपर के तरफ आएगा, तो ऊपर के तरफ मोशन होगा, इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं आएगा, तो इसके दो करेक्ट ऑप्शन है ए और सी, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ओनली वन आंसर इज करेक्ट। A particle of mass m is moving in xy plane such that its velocity at point xy is given as ये वाला v is equal to alpha y x cap, है ना, 2xy cap, where alpha is non-zero constant. What is the force acting on the particle? देखो क्वेश्चन तो सिंपल है, बस थोड़ा केयरफुल रहना है, f इक्वल टू ma करना है, और a जो होगा वो होगा dv/dt, ठीक है, ऐसे करना है। मेरे पास v दिया है, एक्सपांड कर लेता हूं मैं इसको, सो अल्फा y ये मेरा x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, और 2x अल्फा ये मेरा y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है। अभी a क्या होगा, dv/dt, यानी d/dt ऑफ, राइट, d/dt ऑफ दिस अल्फा y ये जो आएगा ये मेरा एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग x होगा, और सिमिलरली d/dt ऑफ 2x अल्फा ये जो है ये मेरा एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग y होगा, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा अभी, अल्फा y, राइट, तो अल्फा तो कांस्टेंट है, dy/dt यानी क्या हो गया, v अलोंग y डायरेक्शन, है ना, ये मेरा एक्सेलरेशन का x का कंपोनेंट अलोंग x डायरेक्शन हो गया। सिमिलरली
ये 2 अल्फा जैसा है वैसा है, और ये वेलोसिटी ऑफ एक्स कंपोनेंट आएगा, और ये जो होगा मेरा एक्सेलरेशन का कंपोनेंट अलोंग वाई होगा। तो मेरा ए जो होगा वी वाई क्या है, वी वाई यानी ये आ गया 2x अल्फा, है ना, 2x अल्फा जो है मेरा वी वाई है। तो वी वाई की जगह अगर मैं लिख दूं तो अल्फा इंटू 2x अल्फा यानी 2 अल्फा स्क्वायर एक्स, 2 अल्फा स्क्वायर एक्स, ये मेरा कंपोनेंट हो गया एक्सेलरेशन का अलोंग एक्स। वी एक्स क्या है, वी एक्स ये है अल्फा वाई, सो 2 अल्फा स्क्वायर वाई, ये हो गया अलोंग वाई कैप, है ना। तो एक्सेलरेशन 2 अल्फा स्क्वायर अगर मैं कॉमन निकालूं तो x अलोंग एक्स कैप प्लस y अलोंग वाई कैप, ऐसे आया, यह एक्सेलरेशन हो गया। तो फोर्स क्या होगा, ma, राइट। तो मेरा जो फोर्स है 2m अल्फा स्क्वायर x अलोंग एक्स कैप y अलोंग वाई कैप, ऑप्शन ए, है ना। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ओनली वन आंसर इज करेक्ट। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज एट रेस्ट अंडर एक्शन फोर्स F अगेंस्ट द वॉल, ये डायग्राम में दिया है एज शोन इन फिगर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। F इक्वल टू mg वेयर F इज फ्रिक्शनल फोर्स, F इक्वल टू n वेयर F इज नॉर्मल फोर्स, एंड F will not produce torque, N will not produce torque, कौन सा स्टेटमेंट ये है। तो मान लो ये है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। तो इस तरफ फ्री बॉडी डायग्राम अगर फोर्सेस आइडेंटिफाई करने हैं तो ये हो गया उसका mg नीचे की तरफ, ये F ऑलरेडी एरो निकला हुआ है तो ये ऐसा F है, ठीक है, ऐसा F है। फ्रिक्शन, राइट, इसकी टेंडेंसी नीचे आने की होगी, फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऐसे लगेगा आपका फ्रिक्शन, इसको ऊपर की तरफ फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, राइट, वो कहा इट हैज टू बी कॉमन परपेंडिकुलर, राइट, टू दिस सरफेस। तो इधर 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 किधर निकालू, राइट। तो ये है मेन अपना क्वेश्चन का सार, नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगी, ठीक है। तो देखो आना तो उसको ऐसे परपेंडिकुलर ही है, अगर ऐसे है मान लो नॉर्मल रिएक्शन, तो आना तो उसको परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस है। इस डायरेक्शन पे कोई मोशन नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टल है, F इक्वल टू n है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये करेक्ट है एक्चुअली, राइट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, नहीं ऑप्शन बी आंसर नहीं है, अपने को इनकरेक्ट ढूंढना है, लेकिन ये चीज स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसा भी इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, राइट। तो F इक्वल टू mg भी होना है, और तो कोई है नहीं वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू mg आना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। क्या कैपिटल F विल प्रोड्यूस टॉर्क और नॉट, जो F है, राइट, हम सेंटर ऑफ मास के इससे देख रहे हैं, राइट, तो वो तो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू जा रहा है, राइट। तो F इंटू डिस्टेंस जो है, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करोगे आप अबाउट पॉइंट और लाइन ऑफ फोर्स, तो ये वाला डिस्टेंस इंटू F करते हो आप, तो वो डिस्टेंस तो जीरो है एंड इट इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हो उस पॉइंट से पास हो रहा है, तो F का तो बराबर है, इट विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, टॉर्क विल बी जीरो, ये भी करेक्ट है, यानी ये होना चाहिए अपना आंसर, ये होना चाहिए अपना आंसर, ये तीनों करेक्ट है, तो फाइनल आंसर ये होना चाहिए। कैसे कैसे, हाँ ये करेक्ट है आंसर, कैसे, तो देखो फ्रिक्शन जो है, ठीक है, F टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, mg टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि दे आर पासिंग थ्रू द पॉइंट अबाउट विच टॉर्क हम ले रहे हैं, F इज नॉट पासिंग थ्रू दैट, तो ये जो डिस्टेंस है ये a, सो टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट पॉइंट P पकड़ लो, टॉर्क अबाउट पॉइंट P ड्यू टू mg ड्यू टू फ्रिक्शन, ये जीरो नहीं रहेगा, ये फ्रिक्शन इंटू a रहेगा, AF रहेगा, ये नॉन जीरो। लेकिन ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो है, अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो देयर हैज टू बी इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क। इसका टॉर्क कैसे आएगा, आपका ये पॉइंट है तो आपका पोजीशन वेक्टर कुछ ऐसे हो गया r क्रॉस f, राइट, सो r क्रॉस f, इस तरफ घुमाएगा वो इसको, राइट, इस तरफ ऐसे घुमाएगा इस ब्लॉक को फ्रिक्शन,
तो कोई तो चाहिए जो उल्टा घुमाए, यानी आर क्रॉस एफ ऐसा नीचे से, तो नीचे ही रहेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसी नीचे रहेगी, जो मैंने निकाली तो करेक्ट निकाली है, नॉर्मल रिएक्शन नीचे रहेगी, राइट, ऐसी। तो ये वाला डिस्टेंस इनटू ये इसको ऐसे घुमाएगा, एक दूसरे को काउंटर करेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा, तो एन विल प्रोड्यूस टॉर्क एंड फ्रिक्शन विल प्रोड्यूस टॉर्क। तो आपका डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ओनली वन करेक्ट आंसर है। अ स्मॉल ब्लॉक इज शॉट इनटू ईच ऑफ द 4 ट्रैक्स एज शोन बिलो। ईच ऑफ द ट्रैक्स राइजेस टू द सेम हाइट। ये सारे ट्रैक्स का जो हाइट है ना, ये सेम है, मैक्सिमम हाइट सारे सेम है। ठीक है, द स्पीड विथ विच ब्लॉक एंटर्स द ट्रैक इज सेम, सबका v स्पीड है। ठीक है, एट हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक नॉर्मल रिएक्शन किसमें मैक्सिमम रहेगा। ये ब्लॉक इधर पहुंच जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे, ये ब्लॉक इधर पहुंच जाएगा, ऐसा, राइट। तो किस केस में नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम है, राइट। तो किसी एक को एग्जांपल लेके फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसका mg नीचे रहेगा, ये जो ट्रैक है ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन डालेगा, ऐसी रहेगा। और अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट, अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम सेंटर, कौन रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। तो मेरा फ्री बॉडी डायग्राम से अगर इक्वेशन बनाऊं तो कैसा आएगा, ये ऐसा आएगा, mg प्लस n इज इक्वल टू mv²/r। या फिर नॉर्मल रिएक्शन मुझे चाहिए, वो होगा mv²/r माइनस mg, ऐसे होगा। सब में g सेम है, m सेम है, राइट। v सेम कैसे आएगा, v सेम है सब में। देखो इनिशियल v तो सेम है, ऊपर का भी v सेम आएगा, क्योंकि h सेम है, h सेम है। अगर h सेम है और मैं एनर्जी कंजर्व करूं, राइट, तो हाफ mv² इक्वल टू mgh अगर करूं, तो h तो सबका सेम है, mg भी सेम है, तो सबका काइनेटिक एनर्जी सेम अमाउंट से चेंज हुआ। मास ये है तो सबका v सेम से चेंज हुआ। तो एट हाईएस्ट पॉइंट सबका v सेम आएगा, v भी कांस्टेंट है, ऊपर का, ऊपर वाला जो v है वो भी कांस्टेंट है। यानी n अगर किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है तो वो ओनली रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, राइट। जिसकी रेडियस कम उसका ये ज्यादा। तो देखो इसकी रेडियस बहुत ज्यादा है, इतनी सारी लग रही है, इसकी रेडियस देखो बहुत कम है, इतनी सी लग रही है, इसकी ज्यादा है, फिर इससे ज्यादा है, ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकाला है मैंने। तो इसकी रेडियस मिनिमम है, तो इसका n मैक्सिमम होगा, तो ऑप्शन ए। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ओनली वन करेक्ट आंसर है इसका। अ कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर with a constant speed of 10 meter per second. A bob is suspended from the roof of the car by a light wire of length 1 meter. The angle made by wire with the vertical क्या रहेगा, राइट। ये आपका कार का रूफ है, पकड़ लो। तो पहले तो ये ऐसा रहेगा बॉब, जब वो कार सीधी सीधी जा रही थी, राइट। जब वो टर्न ले रही है सर्कुलर, राइट, तो ये बॉब कुछ ऐसे हो जाएगा, और ये वायर वर्टिकल के साथ कुछ एंगल थीटा बनाएगा, जो कि हमको ढूंढना है। ठीक है, ये जो कार है ये इधर कहीं तो सेंटर है, और ये ऐसी रेडियस ऐसा कुछ तो सर्कल कर रहा है। इसके लिए इसको अवे फ्रॉम सेंटर अलोंग द रेडियस एक क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। ठीक है, फिर इसका वेट आएगा नीचे, और ये टेंशन इन द स्ट्रिंग आएगा। इस टेंशन इन द स्ट्रिंग के दो कंपोनेंट निकालता हूं, एक को बोलता हूं टी साइन थीटा, अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, तो टी साइन थीटा। और इसको क्या आएगा, यही आएगा टी कॉस थीटा, राइट। अभी इस पोजीशन में है, ना ही इस तरफ उसका कोई एक्सेलरेशन है, ना ही ऊपर नीचे कुछ है, यानी मैं फोर्सेस बैलेंस कर सकता हूँ। हॉरिजॉन्टल टोटल फोर्स विल बी 0, सो दिस विल बी इक्वल टू दिस विल बी इक्वल एंड अपोजिट ऑफ दिस, टोटल 0। तो उस हिसाब से मैं लिख सकता हूं टी साइन थीटा इज इक्वल टू mv²/r, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करूंगा तो tan थीटा जो आएगा v²/rg आएगा। ठीक है, तो tan थीटा जो आएगा वो आएगा मेरा v कितना है 10, यानी 100, r कितना है 1, और g 10 लेंगे, तो ये रेडियस 10 है और g 10, तो ये 100 हो जाएगा, राइट। रेडियस 10 है,
ठीक है, एक नहीं है, 10 है, तो 10 इंटू 10 100, तो ये 1 होगा। किस चीज का tan थीटा 1 होता है? 45 का। तो आपका ऑप्शन सी। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ओनली वन करेक्ट आंसर। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेट्स ऑन rough inclined plane making angle of 30 degree with the horizontal. The coefficient of static friction between the block and plane 0.7. हमको निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। ये मेरा 30 डिग्री का एक इंक्लाइन है, ये मेरा ब्लॉक है। अगर ये रेस्ट कर रहा है, मतलब मूव नहीं कर रहा है, मतलब mg sin थीटा का इक्वल फ्रिक्शन लगा है कि नहीं? फ्रिक्शन लगा है, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू mg sin थीटा। m कितना है? 2, g 9.8, साइन 30 हाफ, तो 9.8 न्यूटन आना चाहिए, ऑप्शन ए। ठीक है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, राइट? आपको ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू है ये लिमिटिंग वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की। फॉर सम रीजन अगर आप m बढ़ा रहे हो या फिर थीटा बढ़ा रहे हो और mg साइन थीटा बढ़ रहा है, तो फिर फ्रिक्शन अपने आप को, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करते हुए बढ़ाते लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच सकता है, राइट? लेकिन अगर आपका थीटा 30 है, वो चुपचाप रेस्ट में है, m सेम है, तो फ्रिक्शन तो mg साइन थीटा के बराबर ही रहेगा। ठीक है,